देख रहे हैं क्राइम नेशनल न्यूज श्योपुर। एसपी को लेकर किसान बैठे धरने पर, किसानों ने खोला मोर्चा। आज जाट समाज के प्रतिनिधि जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में एक दिवसीय धरना देकर बैठे हैं। सरकार के आश्वासन को 13 महीने बाद नहीं सुनने के कारण आज सभी प्रतिनिधि एक दिन के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आप आज यह धरने पर बैठे हैं, क्या क्या आपकी मांग है और किस लिए आप यहाँ बैठे हो धरने पे? किसान, देश भर के किसानों ने पहले 13 महीने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के आसपास चारों तरफ से दिल्ली की सड़कों पर बैठकर किया। उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी यही था कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो इनने वायदा किया था कि हम किसानों की पूर्ण कर्ज मुक्ति करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन साहब की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक C2+50 से निर्धारित होना था, उसकी वैधानिक गारंटी किसान को मिले, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये दोनों ही प्रमुख मांगे पूरी नहीं हुई। न किसानों की कर्ज मुक्ति हुई, न न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हुई। 13 महीने का आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन पिछले 10 महीने से आज 300 दिन हो गए हैं, पुनः किसान बकाया मांगों के लिए खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान यूनियन तमाम सारी दिल्ली वायदे को, जो वायदा खिलाफी है उसको याद दिलवाने के लिए मोदी जी को दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको आने नहीं दे रही है। इससे दुखी होकर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 17 दिन से आमरण अनशन रखा हुआ है। वे चाहते हैं कि या तो सरकार उनका बलिदान ले ले या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दे। तो आज उनके इस तप को, आमरण अनशन को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय जाट समाज श्योपुर और अन्य सभी जागरूक किसान एक दिन के अनशन पर गांधी पार्क पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून पास किया जाए, कर्ज मुक्ति किसानों की एकमुश्त कर्ज मुक्ति की जाए और बिजली संशोधन बिल 2021 वापस लिया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल को जो कमज़ोर कर दिया है सरकार ने 2014 के बाद, वो मूल रूप से जो 2013 में लागू हुआ था उसकी बहाली की जाए। ये प्रमुख हमारी मांगे हैं। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं मानती है तो आपकी क्या और रहेगी, इसके अंदर क्या क्या आपकी पार्टी करेगी? सरकार इन चीज़ों को मान तो नहीं रही है। पिछले 6 साल 14 से लेके 10 साल हो गए और 4 साल पहले हम आंदोलन में बैठे थे। 10 महीने से दोबारा आंदोलन छेड़ा है। तो उसी संकल्प की पूर्ति के लिए किसान, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है डल्लेवाल जी, उन्होंने अपने जीवन को आहूत करने का फैसला लिया है। और जनतंत्र में हमारे पास 2 विकल्प हैं कि हम कोई सत्ता हमारी बात नहीं मान रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करें। दूसरे लोग उसका आश्वासन हमें दे भी रहे थे, लेकिन आज जिस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें सत्ता परिवर्तन करना भी आम मतदाता के बुते की बात नहीं रही। उनके अंदर भी तमाम धांधलियाँ हो रही हैं। तो किसान बस यही कर सकता है कि सरकार के समक्ष अपनी गुहार लगा सकता है, अपना जीवन बलिदान कर सकता है। डल्लेवाल जी ने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार को कहा है कि आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो मेरा बलिदान ले लो या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून पास कर दो। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जो अपना वायदा किया हुआ था उसको निभाती है या वचन तोड़ के डल्लेवाल जी की आहुति इस यज्ञ में लेती है। डल्लेवाल जी की आहुति अगर इस यज्ञ में होती है तो आगे 13 किसान नेता और तैयार हैं। डल्लेवाल जी की लाश वहीं खनौरी बॉर्डर पर रखी रहेगी और अगला किसान नेता आमरण अनशन पर बैठेगा। ये हमारी आगामी योजना इस मुहिम की है।